हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई क्लासेस। मैं हूं शाहरुख खान और आज आप पढ़ रहे हो 12.3। पिछली लास्ट वीडियो में 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक मैं कंप्लीट कर चुका था। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे और आज इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इन 3 क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहला जो क्वेश्चन अपना आज का है, आज की क्लास का, तो वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक उभयनिष्ठ कण AB पर दो समकोण त्रिभुज ABC और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं। इसने क्या क्या है कि एक उभयनिष्ठ कण पर, तो कण AB पर, मान लो मैं यहां पर एक रेखा खींचता हूं AB, ठीक है। इस एक उभयनिष्ठ रेखा AB यानी कि कर्ण पर दो समकोण त्रिभुज ACB ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत और स्थित है। वो विपरीत और स्थित है यानी कि वो ऊपर नीचे हैं। मतलब इसमें दो त्रिभुज इस तरीके से खींचे गए, समकोण त्रिभुज है वो। एक तो ये ले लिया अपन ने ACB और एक ADB, इस तरीके से ले लीजिए आप, ये ADB, ठीक है। दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जहां पर वो 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। ध्यान रखना, कितने डिग्री कोण बना रहे होंगे? वो 90 डिग्री कोण बना रहे होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे और वो विपरीत दिशा में है। तब अपन को कोण BAC बराबर लाना है कोण BDC। तो वो जो लाना है वो तो अपन बात की बात में देखेंगे, पहले यहां से समझ लेते अपन को क्या क्या जरूरत है। देखो, एक यहां पर एक जो रेखा है ना, ये AB, ये कण है। क्या ये? कण। और दो समकोण त्रिभुजों का जिक्र किया है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी वृत्त या सर्कल का कोई जिक्र नहीं है, मतलब कोई मेंशन नहीं है। तब अपन क्या करें? सर्कल नहीं बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्कल नहीं बन सकता, बन सकता है और यकीनन वो बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसी की हेल्प से अपन आगे के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अपन उसी की हेल्प से जो इसमें पूछा गया है, जो सिद्ध करना है, वो कर पाएंगे। क्यों? रीजन क्या है? सबसे पहले तो इसमें लाना क्या है वो देख लेते हैं। देखो, लाना क्या है अपने पास कि कोण BAC, कोण BAC अगर आप ध्यान दो तो वो ये कोण है। इस कोण को बराबर लाना है कोण BDC के, कोण BD और C के। यानी कि मैं यहां से D को C से मिलाऊं तो यहां जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण मुझे आपस में समान लाने हैं, ठीक है। अब वो समान लाने का थ्योरम तो अपन को पता ही है कि कहीं ना कहीं पूरे 12 चैप्टर में कोण से रिलेटेड, जीवाओं से रिलेटेड, कोण से रिलेटेड बहुत सारे अपने पास थ्योरम है, तो वो कहीं ना कहीं तो अप्लाई हो ही जाएगी। तो कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या? ये कण है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त पर कोई व्यास है, व्यास मान लो, कोई भी रेखा व्यास मान लिया मैंने, जो केंद्र बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वो समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इसका मतलब यहां ये व्यास मानकर एक वृत्त बना सकता हूं मैं। भाई ये इसको एक व्यास मान लिया अपन ने। क्या माना? इसको AB को व्यास माना और व्यास मानकर इसके इर्द गिर्द एक वृत्त बना दिया है। ये थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा बन गया है क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया इसको, इसलिए, लेकिन ये वृत्त बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक व्यास से होकर जा रहा है। मतलब व्यास एक ऐसा वृत्त बनाया जो C और D से भी होकर जा रहा है, तो वहां पे 90 डिग्री कोण इसको सेटिस्फाई करेगा। इस एक चक्रीय चतुर्भुज होता है ऐसा, जिसके आमने सामने के कोण का टोटल 180 डिग्री होता है, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो उस हिसाब से भी अपन ये बना सकते हैं। अब ये सब चीजें बता क्यों रहा हूं? तो आगे बस ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, बस कुछ नहीं करना है अपन को। इसमें सबसे पहले अपन को ये लिखना दिया है, ठीक है। तो उसको सोल्यूशन करने के लिए अपन को लिखना पड़ेगा। अपन को दिया है, क्या दिया है कि कण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB तथा ADB है। ये AB एक कण था, यहां पर दो समकोण त्रिभुज थे ACB और ADB। ये अपन ने इसको मेंशन कर दिया, यहां पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर सिद्ध क्या करना है? कोण BAC, कोण BAC बराबर लाना है कोण BDC, कोण BDC बराबर लाना है अपन को, ठीक है। तो अपन को इसमें रचना करनी पड़ेगी, अपन को रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ा अपन को? एक व्रत बनाना पड़ा है। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर पहले ये रचना करनी है, ये व्रत बनाना है। जैसे कोई भी पूछ सकता है कि मुझे कैसे पता है कि यहाँ पे व्रत ही बनाना है, कुछ और क्यों नहीं हो रहा है?
तो आप इधर देखिए, इन दोनों कोणों को बराबर लाना है। अब इन दोनों कोणों में एक कॉमन चीज क्या है, बी से शुरू सी पे खत्म, बी से शुरू सी पर खत्म, मतलब ये दोनों कोण बी से शुरू होकर सी पर खत्म हो रहे हैं। यानी कि बी से लेके सी तक अगर मैं एक चाप बना दूं, कैसे भी करके चाप बना दूं, और एक ही चाप पर बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं, तो चाप बनाने के लिए वृत्त बनाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। इसलिए मुझे पता चल गया कि रचना में अपन को क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, और वृत्त बनाना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वृत्त जैसे ही बनाया तो उत्पत्ति में अपन उसी की मदद लेंगे, जैसा कि मैंने अभी बता चुका हूं। यहाँ पर BC कॉमन है, इसका मतलब इसको अपन चाप लेंगे। तो अब लिखेंगे, हम जानते हैं, हाँ तो हम क्या लिखेंगे उत्पत्ति में, हम जानते हैं एक ही चाप से एकांतर वृत्तखंड में, यानी कि एक ही चाप मैंने यहाँ पर BC ले रहा हूं इसलिए, और एकांतर वृत्तखंड का मतलब होता है उसके दूसरे एकांतर वृत्तखंड पर, मतलब उस पर नहीं, उसके दूसरी तरफ दूसरे वृत्तखंड पर बनने वाले कोण समान होते हैं। यानी कि सभी कोण क्या होते हैं, बनने वाले सभी कोण लिखेंगे अपन के समान होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, चलो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं लास्ट में सबको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा ऊपर से, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, अतः हम लिख देंगे चाप BC से, अतः चाप BC से, चाप BC ले रहा हूं मैं, तो चाप BC से कोण BAC बराबर हो गया कोण BDC, हो गया ये आंसर। बस कुछ नहीं था, ये टिक द करेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन मुझे इसको करके दिखाना था कैलकुलेशन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। व्यास मानकर एक लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, सॉरी वो गलती हो गया था कि AB को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया, ये लिखा नहीं था, तो अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट में कि ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट C and D ऑन डायमीटर AB, मतलब डायमीटर AB को मानकर एक सर्कल बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, दैट्स इट, इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो दिया हुआ में अपन यही लिखेंगे, दिया है जीवाएं AB तथा AC केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सर डायग्राम में कैसे शो करेंगे, एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक सर्कल है, उस सर्कल में जीवाएं मैंने खींच दी। अच्छा लास्ट में इसके क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है AB और AC केंद्र पर विपरीत ओर स्थित है। विपरीत ओर मतलब एक ही तरफ नहीं कर सकते अपन, केंद्र के एक ही तरफ नहीं कर सकते। तो ये सर्कल है, सर्कल का केंद्र O है, इस O के अलग मतलब एक तरफ AB आएगी तो एक तरफ AC आएगी। तो मैंने AB एक रेखा खींच दी और AC दूसरी रेखा खींच दी, और इन दोनों रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण एक तो 90 डिग्री का है और एक 150 डिग्री का है। फिर आगे बोला है तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, अच्छी बात यह है कि अपन को ज्ञात करना है, कोण BAC निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कोण BAC कहाँ है, इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो, ऊपर मेंशन हो रहा होगा कोण A, जो A है वो निकालना है। ठीक है, अब आपको क्लियर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अपन को करना क्या है, वो निकालने के लिए अपन को जरिया क्या है, उसका निकालने का जरिया देखो आगे क्या कर सकते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 90 डिग्री है और एक 150 डिग्री है। अब नीचे एक खाली एंगल दिख रहा है। ठीक है, अब लाना जो है वो एंगल A लाना है, एंगल A लाना है। तो जो कोण BA और C है वो BC चाप पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, आप तो बस चाप देखिए कि ये चाप पे बन रहा है, और चाप के ऊपर वाला कोण को निकालना है। ठीक है, अब ऊपर वाला जो कोण होगा वो केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होगा। तो BC से अगर केंद्र पर बनने वाला कोण अपन को निकल जाए, अपन निकाल रहे उसको, तो उसका आधा करते ही एंगल A आ जाएगा। और उसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदु सेंटर O पर बनने वाले 2 कोण तो दे ही रखे हैं, तीसरा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो उत्पत्ति में अपन को दे ही रखा है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। कोण इसको कैसे लिखेंगे कि 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, कोण AOC बराबर 150 डिग्री।
ये दोनों कोण अपन को गिवन है, ठीक है। अब तीसरा जो कोण है वो निकालने के लिए एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों को जोड़ देते हैं। अब एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो मैं कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण, नीचे जो कोण बनना है, नीचे कोण क्या बनना है? नीचे कोण क्या बन रहा है? कोण बनना है BOC, कोण BOC। आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर नीचे वाला जो कोण है BOC बन रहा है। इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो मतलब जो O केंद्र पर बनने वाला एक पूरा सर्कल जैसा बन गया है, तो वो क्या बन जाएगा अपना? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसका मान अपने पास है 90 डिग्री, इसका मान है अपने पास 150 डिग्री, इसका मान अपने पास नहीं है और ये निकालना है, तो ये 360 डिग्री ऐसे कैसे है। तो 90 और 150, 90 और 150 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 240 है। कोण BOC 360 डिग्री, 240 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो कोण BOC बराबर 360 माइनस 240 डिग्री कर देंगे, ठीक है। 240 डिग्री जैसे किया तो माइनस करो, उसको माइनस करने पर कितना आएगा भाई? 0 का 0 2 1, यानी कि 120 आ गया कोण BOC। लेकिन अपन को ये नहीं लाना था, ये नहीं लाना था अपन को, लाना क्या था? ऊपर वाला कोण एंगल A लाना था। लेकिन एंगल A इसका आधा करते आ जाएगा, लेकिन आधा ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, अपन को उसको थ्योरम बतानी पड़ेगी, वो लिखना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को मैं यहां कर देता हूं, मैं लिखता हूं कि पर में 12.8 से, जिसको ऐसा नहीं लिखना, नंबर नहीं लिखना है, तो वो पूरा स्टेटमेंट लिख सकता है। पूरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं एक चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसके एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो दुगना लिखने के लिए कैसा लिखेंगे अपन? ये कोण BOC जो है इसका आधा क्या होगा? ऊपर वाला कोण। तो मैं कोण लिख लूंगा, ऊपर वाला कोण क्या होगा? कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा इसका आधा 1/2 कोण BOC, हाफ, आधा 1/2 से गुणा कर देंगे, तो कोण BAC बराबर 1/2 इंटू कोण BOC। कोण BOC का मान कितना आया? 120 डिग्री, तो 120 डिग्री रख देंगे, 2 से इसको काटा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोण BAC बराबर 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री आ गया, एंगल अपने पास 60 डिग्री आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो उसका भी अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक भी करते रहे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर ले, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अब नेक्स्ट और आज का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। तो अपन इसको लिख लिया, दिया है मैं, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ठीक है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो कि मैंने त्रिभुज एक ABC बनाया, जैसे त्रिभुज ABC ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बनाया। अब जो O है वो इसका परिकेंद्र यानी कि सेंटर है त्रिभुज का। अगर ये त्रिभुज का सेंटर है ना O, तो इस O को अपन सेंटर मानकर O, B और C से एक सर्कल बना देंगे जाता हुआ। इसको रचना में भी आपको लिखना पड़ेगा कि एक वृत्त बनाएंगे जो A, B तथा C से होकर गुजरता है, ठीक है। इसके अलावा अब अपन को लाना क्या है? कोण BOBC, कोण OBC। तो आप देख सकते हो सेंटर O, B और C, ये वाला कोण इधर वाला जो प्लस है उसमें प्लस करना है BAC, कोण BAC, ऊपर जो A बनना है उसको प्लस करना है और उसका टोटल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करे और उसका आंसर भी थोड़ा सा घूमकर ही आएगा, तो ध्यान रखना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं सीखने के बाद भी, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छी आपको करनी पड़ेगी। तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस के इसमें रोल है, उनको अपन को करना पड़ेगा, मतलब कुछ पार्ट्स के रोल है।
पहले तो अपन थ्योरम नंबर 12.8 का ही यूज कर लेते हैं। देखो पर में 12.8 से थ्योरम बाय थ्योरम 12.8 से अपन लिख सकते हैं कोण BAC बराबर, कोण BAC आपको दिख रहा होगा भाई, BAC ऊपर बनने वाला कोण, ठीक है, सेंटर पे बनने वाले कोण का आधा होगा, या फिर यूं बोल रहा हूं कि नीचे सेंटर पर बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होगा, डबल होगा। तो मैं आधे से आपको समझाना चाहूंगा कि जो सेंटर पर बनना है ना कोण BOC उसका आधा होगा, ये 12.8 से होगा। लेकिन 12.8 से हो तो रहा है, लेकिन आपने जीवा किसको लिए, आर्क, जो आर्क लेते हैं अपन, चाप लेते हैं, वो चाप कैसे लिए, तो अपन यहां ब्रैकेट में लिख देंगे चाप BC से, चाप BC से, ठीक है। आपको नीचे चाप BC दिख रही होगी ना, BC पर बनने वाला कोण केंद्र पर ऊपर वाले बनने वाले कोण का दुगना होता है, डबल होता है। इसका मतलब ऊपर वाले का आधा कर देंगे तो सॉरी नीचे वाले सेंटर का आधा कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो सेंटर का मैंने आधा कर दिया तो ऊपर वाला आ गया, ठीक है। तो ये यहां से अपने पास समीकरण 1 बन गया, इसको समीकरण 1 बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। ये आगे यूज होगा, अपने काम आएगा आगे, इसलिए ना इसको इतना इतना समीकरण 1 बनाकर छोड़ दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो ये तो आ गया अपने पास BAC, मतलब BAC अपन को प्रूफ करना है। अब ये भी लाना है कैसे ना कैसे करके अपन को, ठीक है, और वो दोनों प्लस में आना चाहिए। अब प्लस में लाने के लिए कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बनना इनका प्लस में लाने के लिए, ठीक है। लेकिन कैसे बना सकते हैं, इसके जरिए, इसको बनाया इसलिए, समीकरण बनाया ना इसलिए बनाया इसको, ठीक है, BOC। तो BOC किस में बनना है, ये नीचे एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा OBC, ठीक है। OBC में मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराना चाहता हूँ, त्रिभुज OBC में, इसमें अपन कंपैरिजन करते हैं कुछ चीजों का। ट्राइंगल OBC में जो OB है वो OC के बराबर है, OB जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि सेंटर O है, O से लेके B, O से लेके C, दो त्रिज्याएं हैं, दो रेडियस है, ठीक है। तो ये इनका बराबर आने का रीजन क्या है, ये त्रिज्याएं हैं आपस में, क्या है ये त्रिज्याएं। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं समान होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में समान होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कोण OBC बराबर होगा कोण OCB। देखो जब ये त्रिज्या OB और OC दोनों रेखाएं आपस में समान है तो इस पर बनने वाले कोण भी आपस में समान होंगे, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, मतलब दो समान भुजाओं के सामने बने कोण, दो समान भुजाओं पर बने कोण, बने, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्वल साइड के ये दो कोण हैं तो ये आपस में अपने पास बराबर आ चुके हैं, इसको आप समीकरण 2 बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। ये सब कर क्यों रहे हैं अपन, इनको बटोर रहे हैं, एक तरीके से इनको यूज में लेना है अपन को। बचाना किसको है, OBC को, और एक BAC को। तो BAC तो आ चुका है, OBC को बचाना था, तो OBC के भी इक्वल कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, ताकि आगे जाके इस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको इसके इक्वल रख सकते हैं अपन। अब आगे कहाँ रखना पड़ेगा, जो नीचे वाला जो छोटा त्रिभुज है उसी को यूज करना है, OBC, इस त्रिभुज को यूज करना है, और इस त्रिभुज का इसके तीनों कोणों को अपन प्लस करेंगे। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको मिलाना है कैसे ना कैसे करके। अब मिलाने के लिए अगर इनमें से तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो एक ऊपर वाला जो O पर बनना है कोण और जो B पर बनना है कोण वो आपस में बचेगा और वो इक्वल आ जाएगा इसका। तो वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, अभी ऐसे नहीं आएगा। त्रिभुज OBC के सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अब इसके तीनों कोणों को जोड़ देंगे। अब तीन कोण कौन कौन से होंगे, एक होगा कोण OBC प्लस कोण OCB प्लस एक होगा कोण BOC। जब मैंने तीनों कोणों को जोड़ दिया तो उसका टोटल आएगा 180
80 डिग्री। अब उसी कोण को रोकना है जो अपने काम का है। एक तो ओबीसी चाहिए अपन को सिद्ध करने में, तो उसको ऐसा का ऐसा रहने दो, प्लस ओसीबी चाहिए क्या? नहीं, ओसीबी अपन को सिद्ध करने में कहीं चाहिए नहीं, और ओसीबी का मान अपन निकाल चुके पहले ही। जैसा कि मैंने कहा था आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसकी जगह अपन इसकी वैल्यू रख सकेंगे। तो समीकरण 2 से अपन इसका मान रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे ओसीबी की जगह पे मैं ओबीसी लिख सकता हूं, तो कोण ओबीसी लिख दिया। ठीक है, अब कोण बीओसी भी नहीं चाहिए अपन को, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कोण बीओसी का मान इधर रखना पड़ेगा, लेकिन यहां मैंने एक्चुअल में गलती ये कर दी है कि यहाँ बटे में 2 है, 2 भाग में, गलती नहीं है, ये सही है, अपना करेक्ट है, इसको मैं बस इस स्टेटमेंट को सही कर देता हूं। यहाँ गुणा के बटे में क्या है 2, भाग के नीचे भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो यहाँ से 2 उठा के उधर ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ अपना 2 जो होगा वो गुणा में आ जाएगा, यानी कि कोण बीओसी का मान हो गया 2 कोण बीएसी। तो मैं इसकी जगह ये मान लिख सकता हूं 2 कोण बीएसी और यहाँ 180 का 180। ठीक है, तो यहाँ अपन को जो रोल चाहिए थे, अपन को एक चाहिए था ओबीसी आ चुका है, बीएसी भी आ चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा ठीक से अरेंज करना आ जाएगा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर नोट कर देता हूं, आप लोग ऊपर का नोट कर लिया होगा तो मिटान देता हूं। हाँ जी भाई, देखिए कोण ओके, देखिए आगे, देखिए कोण ओबीसी प्लस कोण ओबीसी, इन दोनों को जोड़ूंगा, दोनों सेम है, तो ओबीसी प्लस 2 कोण ओबीसी हो जाएगा, प्लस यहां ऑलरेडी 2 एंगल बीएसी है और यहां 180 डिग्री। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 को कॉमन ले ले। तो जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहां बचा एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीएसी इक्वल 180 डिग्री। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो एंगल ओ बीसी प्लस एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180 डिवाइड 2। अच्छा, यहां आपको लास्ट में लिखना है, जैसे अपन ने इक्वेशन बनाई थी ना, तो ये जो वैल्यू पुट की है ना अपन ने, ये वैल्यू कैसे पुट की है वो लिखना है आपको। यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट में लिखना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये लिखना है, बहुत जरूरी है। तो एंगल ओबीसी प्लस एंगल बीएसी 2 का डिवाइड 180 में करेंगे तो 90 डिग्री आ गया, और यही अपन को प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, और अपना आंसर आ गया है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी ही आशा करता हूं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई से भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, कुछ दिनों में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं, आप उनसे वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिए। थैंक यू।